प्राचीन शिक्षा और संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपके साथ भू धातु के लोट लकार की सिद्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। भू धातु के लोट लकार का प्रथम रूप आता है भवतु। उससे पूर्व लोट लकार के कुछ सूत्रों को जानेंगे। सर्वप्रथम लोट से सूत्र आता है। लोट से सूत्र लकार का विधान करता है। कौन से लकार का विधान करता है? लोट लकार का। ठीक है, इसका अर्थ बताया गया है विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रशन, प्रार्थना। इन अर्थों में विद्यमान धातु से लिंग और लोट लकारों का विधान हो। ठीक है, इसी प्रकार आगे बताया है आशीषी लिंग लोटौ। अब लोट लकार में कई स्थानों पर दो दो रूप बनते हैं, तो उनके लिए आशीषी लिंग लोटौ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आशीर्वाद अर्थ में धातु से लिंग और लोट लकार होता है। ठीक है, ये आशीषी लिंग लोटौ का है। वो विधि, निमंत्रण, मंत्र, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रसन, प्रार्थना आदि अर्थों में था। ये आशीर्वाद अर्थ में है स्पेशल। ठीक है, उसके पश्चात शब्द आता सूत्र आता है हमारा एरु। एरु शब्द की इस सूत्र की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये सूत्र सभी सिद्धियों में आएगा लगभग। ठीक है, आज की जो 9 सिद्धि 10 सिद्धि होंगी उन सब में एरु सूत्र आएगा। इसका अर्थ जान लें और समझ लें। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इसमें बताया है लोट लकार संबंधी इकार के स्थान पर उकार आदेश होता है। परीक्षाओं में भी पूछा जाता है लोट लकारे इकार स्थाने उकार कह सूत्र भवति। इस तरह मतलब लोट लकार में इकार के स्थान पर उकार किस सूत्र से होता है। ठीक है, अगला सूत्र है तु यस्तातंग शिष्य अन्यत्र श्याम। इस सूत्र का अर्थ बताया है केवल आशीर्वाद अर्थ में हुए जो तू और ही उनके स्थान पर तातंग आदेश विकल्प से होता है। किसके स्थान पर? तू और ही के स्थान पर। ठीक है, विकल्प से तातंग आदेश होता है। आइए अब हम प्रथम रूप भवतु की सिद्धि करेंगे। ठीक है, पूर्व वीडियो आपने देखी ही होगी, उसमें किस प्रकार सिद्धियां की गई हैं। कुछ तो प्रारंभ के सूत्र बिल्कुल उसी प्रकार लगेंगे, उसके पश्चात कुछ एकाध ही सूत्रों में परिवर्तन आएगा। मैं प्रथम सिद्धि आपको पूर्ण रूप से करके दिखाता हूँ, फिर उसके पश्चात मैं आपको जो मुख्य सूत्र लगे हुए हैं उनके बारे में ही बताऊंगा, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, और यदि आपके लिए ये वीडियो लाभदायक है तो आप अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। आइए शुरू करते हैं। भवतु है, भवतु में भू धातु है। कौन सी धातु है? भू धातु है। ठीक है, और भू धातु की भवादयो धातवः से धातु संज्ञा होती है। अब लस्य है से लस्य ये अधिकार सूत्र है। ठीक है, अब लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य सूत्र से कर्ता के अर्थ में लकार का विधान होता है। देखिए ये 3 सूत्र हैं, भाद्यो धातव लस्य और ल कर्मणि च कर्म के भ्य। ये प्रत्येक सिद्धि में आएंगे। भवादिगण की जो भू धातु है इसकी प्रत्येक सिद्धि में इन तीनों सूत्रों का प्रयोग होगा प्रारंभ में। ठीक है, क्योंकि ये अधिकार सूत्र हैं। उसके पश्चात लकारों के अनुसार सूत्र परिवर्तित हो जाएगा। अब जैसे लोट लकार है तो लोट से, अब पीछे लिट लकार किया था हमने पिछले वीडियो में, तो लिट शेषे च, इस प्रकार सूत्रों का परिवर्तन होता रहता है। अब अगली वीडियो लंग लकार की होगी तो अन्य तत्तने लंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर उसके बाद लोट लकार आया है, तो अब लोट लकार का उकार की और टकार की संज्ञा करनी है। तो पिछली वीडियो में मैंने जैसे बताया था हलंतिम से तो अंतिम हल की संज्ञा होती है। ठीक है, और उपदेशी अनुनासिक से अचों की और अनुनासिकों की संज्ञा होती है। ठीक है, उकार अच है तो इसलिए संज्ञा होगी, और तस्य लोप से इन सब का लोप हो जाएगा, केवल शेष ल रहेगा, भूल ल। ठीक है, अब इसके पश्चात सूत्र आता है लह प्रश्मयी पदम। ठीक है, लह प्रश्मयी पदम, ये प्रश्मयी पद संज्ञा करने वाला सूत्र है। आत्मने पद
की जो धातुएं होंगी उसमें आत्मनेपदी संज्ञा सूत्र आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नपदी सूत्र है। अब यहाँ तक लगभग वही सूत्र आते हैं। ठीक है, एक आध सूत्र जो से लोट से ये इस सूत्र में परिवर्तन आया है। इसके पश्चात भी तिप्तस्थ शिप्तस्थ ये जो 18 प्रत्यय हैं जिसमें से 9 प्रत्यय प्रश्नपदी हैं, 9 आत्मनेपदी हैं। तो प्रथम पुरुष और एक वचन के साथ तिप आता है, तो तिप प्रत्यय का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में इसको विस्तार से बताया था। इसका मैंने जिस प्रकार रूप लिखे जाते हैं उस प्रकार लिखकर भी दिखा रखा है। आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो। यदि तब भी आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। तिप प्रत्यय होने के बाद तिप के पकार की इत्संज्ञा होगी। किससे? हलंत्यम से। पकार की इत्संज्ञा होने के बाद तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। अब तिंग शित सार्वधातुकम, ये सार्वधातुक लकार है तो तिंग शित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हो गई। कर्तरी शप से शप प्रत्यय आएगा। ठीक है, भू शपति, शप प्रत्यय आने के बाद सप का भी शेष आकार रहेगा। ठीक है, 5 प्रकार के इत्संज्ञक सूत्र हैं। अब तीसरा सूत्र तो हम देख रहे हैं, जैसे हलंत्यम, उपदेशे, अजनुनासिकित, लसक कवत दिते, चूटू और आदरीय टूटोव। ठीक है, ये 5 प्रकार के इत्संज्ञक विधायक सूत्र हैं। इनका फल तस्य लोप से होता है। तो पकार की तो इत्संज्ञा हमने हलंत्यम से कर दी, और जब सकार की बात आई तो सकार के लिए हमने किसका प्रयोग किया? लसक कवत दिते। ठीक है, कैसे? लकार शकार क वर्ग की इत्संज्ञा करता है। क वर्ग में क ख ग घ ङ इन सब की इत्संज्ञा करता है लसक कवत दिते। ठीक है, तस्य लोप से इन सब का लोप हो जाएगा जिनकी हमने इत्संज्ञा की है। फिर तिंशित सार्वधातुकम संज्ञा एक बार पुनः करेंगे, क्योंकि कर्तरी शप का प्रयोग किया है, यहाँ पर शप प्रत्यय आया है इसलिए। फिर गुण करेंगे, जैसे जिस प्रकार हमने पिछली सिद्धियों में गुण किया था। सार्वधातुकार धातु कयो से भू के उकार को गुण हो जाएगा ओकार, तो भो ऐति। अब एचो अयव यावह से ओ को अवादेश हो जाएगा, तो भव ऐति। अब भवती तो यहाँ पर रूप बन गया, हमें तो भवतु बनाना है। देखिए, हमने ऊपर आपको एक सूत्र बताया था एरु, कि ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस लकार में प्रत्येक स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब ई को उकार बनाने के लिए एरु सूत्र का प्रयोग किया गया है। कौन से सूत्र का? एरु। ठीक है, अब एरु सूत्र इकार के स्थान पर उकार आदेश करता है, तो भवतु रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम करेंगे दूसरी सिद्धि भवतु भवतात। भवतात भवतु का ही दूसरा रूप है। ठीक है, इसमें भी वही प्रक्रियाएं चलेंगी। ठीक है, तिपादी प्रत्यय ही लगेंगे, तिंग से सार्वधातुकम सार। ठीक है, इसमें परिवर्तन कहाँ आएगा? जब हम भवतु बना देंगे, भवतु बनाने के पश्चात तू के स्थान पर, देखिए ऊपर हमने तू हुई हो स्तातंग शिष्य अनंतर श्याम सूत्र का अर्थ पढ़ा था, तो वहां पर तू और ही के स्थान पर तातंग आदि आदेश होगा, पढ़ा था ना। तो ऊपर क्या है? ये तू है, तू के स्थान पर तातंग आदेश हो जाएगा यहाँ पर। अब तातंग की इत्संज्ञा भी करेंगे हम, गकार की इत्संज्ञा करेंगे, अकार की इत्संज्ञा करेंगे, तो शेष रहेगा तात। ठीक है, क्या रहेगा? तात। इत्संज्ञा किस किस से करेंगे? हलंत्यम से और उपदेशे अजनुनासिक से। तस्य लोप से लोप कर देंगे, तो इस प्रकार भवतात रूप सिद्ध हो जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ सूत्रों के अर्थों को जान लेते हैं। प्रथमतः सूत्र है लोटो लंगवत। इसका अर्थ बताया है लोट लकार के स्थान पर हुए प्रत्ययों को लंग के समान मानकर तत्प्रयुक्त कार्य हों। ठीक है, लोट लकार के स्थान पर हुए प्रत्ययों को लंग के समान मानकर, ठीक है, लंग लकार आगे आएगा, उसके समान मानकर तत्प्रयुक्त कार्य हों। अगला सूत्र है तस्थ स्थ मिपाम तातंग तातन ताम है।
ठीक है। गित लकारों पर हुए, गित लकारों के स्थान पर हुए तस थस थ और मिप के स्थान पर क्रमशः तातंग ताम तम तह अम आदेश होंगे। ठीक है, इनका प्रयोग आगे होगा। ठीक है, आगे समझ में, जैसे तस थस थ मिप। अब तिप तस जी सिप थस थ, ये आपने 18 प्रत्यय पढ़े ही हैं, तो इनमें से 9 प्रत्ययों में से ये भी आते हैं। तस थस थ ये मध्यम पुरुष में आते हैं। ठीक है, अब अगला सूत्र है नित्यम गित है। गित लकारों के सकारांत उत्तम पुरुष का लोप होता है। नित्यम गित है, गित लकार के सकारांत उत्तम पुरुष का लोप होता है। अब आइए भवताम, भवतु भवताम भवन्तु। अभी भवताम प्रथम पुरुष का ही रूप है, बिल्कुल वही प्रक्रियाएं चलेंगी। देखिए आप, भू भवादेव धातव तब और सिद्धि तिप्तस तिप्तस जी आ गया ना। इब तिप्तस जी सिप्तस थे से तस प्रत्यय आ गया। तिंक्षित सार्वधातुकम कर्तरी शब्द शप प्रत्यय, इन शब का प्रयोग होता रहेगा। और पुनः जब सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे उसके पश्चात गुणादेश होगा। क्या होगा? गुण। किसको होगा? उकार को। फिर अवादेश होगा। फिर लोटो लंगवत, लोटो लंगवत सूत्र लकार संबंधित तस को गित मानकर, गित मान लिए जाने के कारण ये कार्य होंगे। ठीक है, गित मान लिए जाने के कारण कार्य होंगे, तो सूत्र लगेगा तस थस थ मिपाम तान ततान ताम। इस सूत्र से तस के स्थान पर ताम आदेश हो जाएगा, तो भवताम। ठीक है, इसमें नया सूत्र क्या लगे हैं? केवल 2 सूत्र लगे हैं, लोटो लंगवत, ठीक है, और एक तस्थ स्थ मिपाम तान ताम है। ये 2 ही सूत्र लगे हैं। अगली सिद्धि आती है भवतु की, भवंतु की। इसी प्रकार भवंतु है, एरु से उकार हो जाएगा और भवंतु रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और आसान है, आप करिए। यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप हमें बताइए। इसमें एक स्थान पर और परिवर्तन आता है। तिप तस जे सिप थस ते झी प्रत्यय आता है। अब झी को अंतादेश करना पड़ता है। झी के इकार का अंतादेश होता है, झकार का तो लोप हो जाता है। ठीक है, झी के इकार को अंतादेश होता है, नहीं अकार इकार को नहीं होता। झी के झकार को अंतादेश होता है, इकार शेष रह जाता है। किस सूत्र से? झोअंत से। ठीक है, झकार के स्थान पर अंतादेश हो जाएगा। फिर वही गुण अवादेश। ठीक है, फिर अतो गुणे से पर रूप एकादेश होगा। क्योंकि कैसे होगा? अब भव अंति इस प्रकार आया, वह ये आकार तो भव वह में मिल जाएगा। अब दोनों आकार हैं, तो इनको करने के लिए पररूप एकादेश करना आवश्यक है। अतो गुणे से पररूप एकादेश करेंगे और ये भवंतु एरु सूत्र लगने के बाद ई के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा और ये भवंतु रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कुछ सूत्र है। सहेर पिच, सहेर पिच लोट के स्थान पर सी के, लोट लकार के सी के स्थान पर ही आदेश होता है, वह अपित होता है। ठीक है, आतो हे हर्स्व आकार के स्थान पर ही लुक होता है। ठीक है, अब भव रूप है। अब भव रूप को भी हम उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने किया था पिछली सिद्धियों में। बिल्कुल वही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, बिल्कुल वही सेम सूत्र हैं, परंतु तिप्तस जिप्तस्थ इसके स्थान पर सिप प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, इन सूत्र के आधार पर फिर उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। कर्तरी शप शप प्रत्यय लसक का उतदिते सबका लोप करेंगे। झो अंत से, ये झो अंत यहाँ पर नहीं लगेगा, ये गलती से लगा हुआ है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। सार्वधातुकार धातुकयों से गुण भव ऐसी सब यही चल रहे हैं।
यहाँ पर नया सूत्र कौन सा लगा हुआ है? सहेर पिच, सहेर पिच, ठीक है। सहेर पिच क्या कह रहा है? सी के स्थान पर ही आदेश हो जाएगा। अब भव ही हो गया। अब अतो हे सूत्र आता है अगला, ही का लुक हो जाएगा। ऊपर हमने पढ़ा था ना, अतो ही का लुक हो जाएगा, ही खत्म हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो भव शेष रहेगा। इसी प्रकार भवतात है, भवतात में भी बिल्कुल यही प्रक्रिया रहेगी। यहाँ पर ही आदेश होने के पश्चात ही के स्थान पर तू, और ही के स्थान पर बताया था ना, तू ही तातंग शिष्य अनंतश्याम, इस सूत्र से देखिए कुछ एकाध सूत्रों में सकार का परिवर्तन हुआ है। ये फाइल इधर उधर करने से सकार में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। इसमें आप ये मत सोचना कि गलत लिख रखा है, आप इसको थोड़ा देख भी सकते हैं अपनी पुस्तक में, ठीक है। तातंग आदेश हो गया। अब तातंग का वही गकार और अकार की संज्ञा करने के बाद तात शेष रहेगा और भवतात रूप बन जाएगा। बिल्कुल जो पहले हमने भवतात बनाया था उसी प्रकार ये बनेगा। अगला रूप आता है भवतम। भवतम में यहाँ पर थस प्रत्यय आएगा। थस में थस का अब ये बिल्कुल वही प्रक्रियाएं चल रही हैं। परिवर्तन कहाँ होगा? लोटो लंगवत, लोटो लंगवत यहाँ पर नया सूत्र लगा है और इसी के आधार पर तस्थ स्थ मीपाम तान ताम सूत्र से थस के स्थान पर तम आदेश हो जाएगा। अब तम आदेश होगा तो भवतम रूप बन ही जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार अगला है भवतः। भवतः रूप भी बिल्कुल इसी प्रकार बनेगा। ऊपर की प्रक्रियाएं आप एक बार समझ ली है आपने, वही आपने करते जाना है और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाना है। सपादी प्रत्यय करने के पश्चात सारा धातु संज्ञा, गुण, अवयव और इसके पश्चात लोटो लंगवत, यही दो नए सूत्र लगे हैं। तस्तस निवाम, थ के स्थान पर तय आदेश हो जाएगा। अब थ के स्थान पर जब तय आदेश हो जाएगा तो भवतः बन ही गया, ठीक है। अब भवानी उत्तम पुरुष के रूप में बनाने के लिए कुछ सूत्र दिए हैं। एक तो मेरनी सूत्र है। मेरनी सूत्र का अर्थ है लोट लकार में, लोट लकार के मी के स्थान पर नी आदेश होगा, ठीक है। और आडुत्तमम पिच, आडुत्तमस्य पिच सूत्र बताता है लोट लकार के उत्तम पुरुष को 8 का आगम होता है। वह 8 सहित उत्तम पुरुष पित के साथ होता है, ठीक है। अब भवानी रूप हम बना रहे हैं, वही प्रक्रिया चलेगी जो हमने पीछे चलाई थी प्रारंभ में तिपादी प्रत्ययों तक। जब तिपादी प्रत्यय आएंगे वहां पर मिप का विधान होगा, मिप प्रत्यय आएगा, ठीक है। अब मिप के प्रकार के संज्ञा कर देंगे, सपादी प्रत्यय ले आएंगे, ठीक है। सपादी प्रत्यय लेके आने के बाद जब सपादी का लोप कर देंगे, शेष अकार रहेगा, उसके बाद लगेगा सूत्र मेरनी। कौन सा सूत्र लगेगा? मेरनी। मी के स्थान पर नी आदेश हो जाएगा, इसके मी के नाम मिप के मी के स्थान पर। फिर आडुत्तमस्य पिच से 8 का आगम होगा, ठीक है। 8 का आगम कहाँ होगा? ये आजंत के जो सूत्र ने बता दिया है, ठीक है। फिर उसके पश्चात हलंत्यम आदि से टकार की संज्ञा करने के पश्चात तिंगशित सार्वधातुकम से पुनः सार्वधातुक संज्ञा करके ये गुण आदि अवादेश आदि करके भव आने यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। अब अक सवर्ण दीर्घ सवर्ण दीर्घ करेंगे, भवानी रूप सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को समझ आ रही होगी। इसी प्रकार भवावह भवामह है, बिल्कुल इसी प्रकार ही भवावह भवामह है। यहाँ पर आपको मेरनी और मेरनी आदि सूत्रों का प्रयोग नहीं करना। जो नी के स्थान पर मी आदि मी के स्थान पर नी आदेश कर रहा है, वो उन सूत्रों का यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर तो ऊपर से ही जो वश के स्थान पर वश चलता आ ही रहा है और अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ, लोटो लंगवत से लंगवत, नित्यम गीता से सकार का लोप हो जाएगा और भवावह रूप सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा ही होगा। ये आ किस प्रकार आया है? ये आडोत्तमस्य पिच से आया है, ठीक है। ये मैंने प्रारंभ ही लगा दिया है इसको,
बाद में लगाना था। अब अंतिम सिद्धि हमारी भवामह। भवामह भी बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार भवावह रूप की सिद्धि हमने बनाई थी। ये शेष कार्य उसी प्रकार चलेंगे। उसके पश्चात तिप्तस जी आदि प्रत्ययों में मस प्रत्यय आएगा। फिर आड़ुतमस्य पिच से 8 का आगम करने के पश्चात अब इन दोनों का हम लोप कर देंगे, ईसंज्ञा कर देंगे, ईसंज्ञा। और टकार की ईसंज्ञा होने के पश्चात टकार का लोप हो जाएगा। सपादी प्रत्यय आएंगे, सपादी का भी ईसंज्ञा करके लोप कर देंगे। फिर तिंग शित सार्वधातुकम से सार्वधातुक पुनः करने के पश्चात गुण और अमादेश करेंगे। अवादेश होने के पश्चात अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ करेंगे। अब भवामस शेष रहता है। अब लोट उलंगवत और नित्यम गीत है सूत्र से सकार का लोप हो जाएगा। नित्यम गीत है सूत्र से सकार का लोप हो जाएगा। अब शेष क्या रहेगा? भवामय। अब भवामय जब शेष रहेगा तो भवामय में रूप बनाना ही है, तो इति रूपम सिद्धम। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ लोट लकार आप सभी को समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आता है, कहीं हमने गलती की है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी आप हमें कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज़ के साथ।